हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन में हम अकाउंट्स की अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक आइडिया अबाउट गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं एएस। तो गैप क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, क्यों हम इसे पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसके नीड्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो गैप की जरूरत क्यों पड़ी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, हमें ये समझना सबसे पहले जरूरी है। तो हमने ऑलरेडी ये समझा है कि अकाउंट्स में हमारी दो चीजें रहती हैं, मेनली जो कैरी होता है वो होता है ट्रांजैक्शन और इवेंट। ट्रांजैक्शन यानी जो बिजनेस एंटिटी में पूरी ईयर में कंटिन्यू रहता है, और इवेंट हमारा एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं या आपके इवेंट्स हैं, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे यूजर्स के लिए। अब यूजर्स हमने डिस्कस किया था, दो तरीके के हमारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ये इंफॉर्मेशन की मदद से ये अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो इसीलिए इन्हें ये जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो रिलायबल होनी चाहिए और साथ ही साथ कंपेरेबल भी होनी चाहिए। यस, कंपेरेबल दो तरीके से हम देखते हैं कंपैरेबिलिटी। एक तो इंटर फर्म यानी एक फर्म का दूसरे फर्म से, और दूसरा इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म यानी एक आपके पीरियड से, एक ईयर से दूसरे ईयर, या एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर, है ना। ऐसे कंपैरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये कंपैरिजन पॉसिबल होगा, ठीक है, तो उस तरीके से डिसीजन मेकिंग जो यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल यूजर्स हो, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की, ये मदद करती है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। और हम ये कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास एक अच्छी अकाउंटिंग पॉलिसीज हों, कुछ सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स हों और प्रैक्टिसेस हों, ठीक है। अब ये जो पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, ये काफी जो है वर्क एंड एनालिसिस के बाद ही प्रिपेयर होते हैं। तो एक बेसिक आइडिया मैं ये आपको देना चाहती हूँ कि भाई क्यों जरूरत है इस गैप की, क्यों जरूरत है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो चुका हो। मैं डॉट्स कनेक्ट कराऊंगी। ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं कई सारे किसी भी बिजनेस में। आप एक छोटे से बिजनेस हो, आप जाओ, आपके आमने सामने कोई बिजनेस कर रहा है, आपके घर पे कोई बिजनेस कर रहा है, तो कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। उन ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि आप भी अपने बिजनेस की ग्रोथ को या कोई कमी है उसे देख सकें और अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें, और एक्सटर्नल यूजर्स को भी मदद मिलती है, ठीक है। तो आप कंपेयर भी करते हो, तो ये चीजें कंपेरेबल हो अच्छे से, और सामने जो यूज कर रहा है उस डाटा को वो रिलाय कर सके कि हाँ भाई, जो डॉक्यूमेंट डिटेल मिली है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे पास आई है, वो एक रिलायबल है। इसलिए हमें जरूरत पड़ जाती है गैप और एएस की। तो क्विकली एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ताकि आपको एक अच्छी वोकैबलरी मिले, क्योंकि कंटेंट मिलने वाला है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो क्विकली रीड करते हैं, फिर हम फर्दर बढ़ेंगे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग और गैप की अंडरस्टैंडिंग में। For making the accounting information meaningful to its internal and external user, it is important that such information is reliable as well as comparable. The comparability of information is required both to make inter-firm comparisons, that is to see how firm has performed as compared to the other firm, as well as to make the inter-period comparison, that is how it has performed as compared to the previous year, for example, okay. This become possible only and only if the information provided by the financial statement is based on consistent accounting policies, principles and practices. Accounting policies, principles and practices हमने already separate sessions में cover up किए हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, प्रिंसिपल एक प्रैक्टिसेस क्या होती है, ये हमें मदद कर देंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में। तो गैप, अब यहाँ पे गैप का रोल आ जाता है, ठीक है। गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है, ये कॉमन सेट हो गया, जनरल यानी कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। ध्यान दिएगा, हमारे ये कॉमन सेट हैं प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर के, यानी कि कैसे कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो रिपोर्ट कैसे करें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रिपेयर कैसे करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसे प्रेजेंट कैसे करें,
ठीक है। तो गैप जो है ये हमें एक कॉमन रूल ला करके रखते हैं, नहीं आप बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो ये एक कॉमन भाई लोग बनाते चले गए, उससे उनको बेनिफिट मिलने लगा, तो ये सारों के लिए एक कॉमन रोड मैप खुल गया और अब आप इसे अप्लाई करें ताकि आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और उसे अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकें। तो गैप क्या हुआ, ये हमारे एक जो ऑथोरेटिव स्टैंडर्ड्स हैं और जो कॉमनली एक्सेप्टेड वेज हैं रिकॉर्डिंग के और रिपोर्टिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेकर के गैप उसे रिफ्लेक्ट करता है, हमारे ये बन जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे हम IFRS देखते हैं, इंडिया के केस में हम देखते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आई बिलीव आपको ये भी क्लियर हो गया कि भाई गैप क्या है। अगर कोई डाउट है तो अपने साथ लेके मत जाना, क्वेरी करना, इसे डिस्कस करना यहाँ पे, और जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही क्वेरी आप सबके साथ कम होती चली जाएगी आपके एग्जामिनेशन हॉल तक। अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है, कितना रट लोगे तो बेटर है अंडरस्टैंडिंग कर लो, वीडियो को स्पीड अप करके फर्दर रिवीजन कर लो, और इस PDF को हम क्विकली शेयर भी कर देंगे वेबसाइट के थ्रू ताकि आप इसे अपने रिवीजन के लिए यूज कर सकें। ठीक है। सो चलिए क्विकली रीड करते हैं गैप के बारे में। गैप, generally accepted accounting principle, refers to a common set of accepted accounting principle, standard and procedure that business reporting entity must follow when it prepare and present its financial statement. GAAP is a combination of authoritative standards set by the policy board and the commonly accepted ways of recording and reporting accounting information. At international level, such authoritative standards are known as IFRS, that is International Financial Reporting Standard, at many places. And in India, we have authoritative standards named as Accounting Standard, that is AS, and Indian Accounting Standard, that is IND AS. ठीक है। तो IND AS के बारे में हम सेपरेटली कवर अप करेंगे, लिस्ट को भी जो है सेपरेटली कवर अप करेंगे। आज सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेके चलेंगे कि गैप क्या था। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे भाई ये AS क्या है। तो AS का बेस आपको मिला गैप से, और गैप की क्यों जरूरत पड़ी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट क्या है, और आप डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हुआ, ये हमारी रिटर्न पॉलिसीज हो गई। क्या हो गई, एक रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ठीक है। यानी ये एक पॉलिसी है जो बिजनेस को अप्लाई करनी चाहिए। तो ये एक रिटर्न पॉलिसी है जो कि इशू करती है गवर्नमेंट। ठीक है। किस एक रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू, कौन सी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जो है कोरिलेटेड है, ये इशू करती है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, और कंसल्टेशन करती है नफरा के साथ। नफरा हमारी न्यूली सेटअप बॉडी है। ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ध्यान से सुनिएगा, नफरा मीन्स नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है। और ये कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करती है, ये जो मेनली कि कैसे हमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या इवेंट, आई बिलीव आपको क्लियर हो ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट के कौन से एरियाज को कवर अप करती है, उसे कैसे हमें रिकॉग्नाइज करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे, किसी भी इवेंट को रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजर करना है, क्या वो मेजरेबल है या नहीं है। ठीक है। कैसे उसे प्रेजेंट करेंगे, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे कैसे दिखाएंगे, P&L में दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है। तो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है। सो लेट्स क्विकली रीड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और AS आर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट issued by the government with the support of other regulatory bodies, that is Ministry of Corporate Affairs, issuing accounting standard for corporates in doing consultation with NAFRA, that is National Financial Reporting Authority, covering the following aspect of accounting transaction or event in the financial statement: recognition, measurement, presentation and disclosure. RMPD, this is the shortcut, but you have to be recall with that. Recognition, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्नाइज करना, फिर मेजर करना, फिर प्रेजेंट करना एंड डिस्क्लोज करना। ठीक है। प्रेजेंट तो आपने बुक्स में दिखा दिया, फिर डिस्क्लोज यानी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को डिस्क्लोज करना। तो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है। सो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या करता है मेनली, एक आउटलाइन ले लेते हैं भाई कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स को लेता है, कि रिकॉग्नाइज करना है हमें इवेंट एंड ट्रांजैक्शन को,
मेजर करना है ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट को, प्रेजेंट करना है ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का, और उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये हमें एक बेस मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा इसके पीछे? भाई अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है ये चाह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, यूनिफॉर्म पॉलिसी एप्लीकेबल हो, इसलिए ये रिटर्न पॉलिसी है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में, ताकि कंपैरिजन इजी हो सके। ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका कि भाई ये जो पॉलिसीज हैं वो एक भाई स्टैंडर्ड के फॉर्म में एप्लीकेबल, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी मेंटेन हो, वैल्यूएशन नॉर्म्स हो। ठीक है। कैसे डाटा के ऊपर और विश्वास नहीं बना सके, उसे और ट्रस्टवर्दी कैसे बना सके, तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी हो। ठीक है। ताकि कंपैरेबल होना बहुत आसान हो सके, चाहे वो एक इंटर फर्म की कंपैरिजन हो या इंट्रा फर्म की कंपैरिजन। ठीक है। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं ऑब्जेक्टिव को। The objective of accounting standard is to bring uniformity in different accounting policies. Uniformity in different accounting policies, that means if we have two policies, they should not contradict. Okay, so what AS is trying to do is to bring the uniformity in different accounting policy in order to eliminate non-comparability of financial statement for enhancing reliability of financial statement. The other objective is accounting standard provide a set of accounting policies, valuation norms, disclosure requirement. In addition to improving the credibility of accounting data, accounting standard enhance the comparability of financial statement, both intra and inter enterprises. Such comparison are very effective and widely used for assessment of the firm's performance by the users of accounting. It may be the internal user or the external user. Clear? Whenever I try to read some lines and I give pressure to the one word or repeating that word, that means that word need your attention. Clear? कई बार ऐसा होता है कि मैं रीडिंग करते वक्त कुछ वर्ड्स को मल्टीपल टाइम रीड करूंगी या उसके प्रेशराइज करके अबव द वॉइस लेवल पे रीड करती हूँ, तो यानी वो वर्ड, वो सेंटेंस या वो लाइन जो है आपका अटेंशन मांग रही है, आप उसे जरूर से जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नीड क्या रही है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? भाई कि ये जो है डिफरेंट यूजर्स के लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और जो है यूजर्स इससे अपना मैक्सिमम जो है इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। और एक क्वालिटेटिव उनके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, जिसपे वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन है। क्लियर? Accounting extend information to the various user of information. Accounting information can serve the interest of different user only if it poses uniformity and full disclosure of relevant information. There can be alternate accounting treatment and valuation norms which may be used by any of the entity. Accounting standard facilitate the scope of those alternative which fulfill the basic qualitative characteristic of true and fair financial statement. Clear? तो भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो लेकर के, तो उसके कुछ अपने फायदे और नुकसान भी होंगे, तो क्विकली देखते हैं इसके बेनिफिट्स को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमें क्या हेल्प करता है कि जो वेरिएशंस आ सकती है डिफरेंट पॉलिसीज की या बिजनेस एंटिटी अपने अपनी कोई अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसमें उस वेरिएशन को एलिमिनेट करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में हेल्प करता है। और क्या कुछ ऐसे जो रिक्वायरमेंट है किसी लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नहीं हो डिस्क्लोज करना, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने उसे बोला कि इसे डिस्क्लोजर करना चाहिए, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन किसी लॉ में जरूरत ना भी हो बट उसे डिस्क्लोजर में कवर अप कर लेता है और मे बी वो अपने यूजर्स को काफी हेल्पफुल हो सकता है। कंपैरिजन, थर्ड जो है कंपैरिजन काफी अच्छा पॉसिबल हो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से, चाहे इंटर फॉर्म की बात हो या इंट्रा फॉर्म की बात हो। सो लेट्स रीड द बेनिफिट की इतनी कोई लिमिट नहीं है, और भी कई सारे बेनिफिट होते हैं, मैंने बेसिक आइडियाज आपके सामने रखे हैं। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट to prepare financial statement. Accounting standard may call for the disclosure of certain information which may not be required by law, but such information might be useful for general public, investors and creditors. Accounting standard facilitate comparability between the financial statement of inter and intra companies. So I hope you are satisfied so far. So moving ahead, limitations. भाई प्लस और माइनस दोनों देखने को मिलता है, तो चलिए माइनस क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कई बार ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आ जाती है वहां पे हो जाती है डिफिकल्टीज। उस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है चॉइस करने को बोलता है। ठीक है। रिजिड है, रिजिडली फॉलो करना पड़ता है, इतना
एग्जैक्टली फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। और जो ये लॉ के ऊपर नहीं है, यानी अगर लॉ है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो लॉ प्रिवेल कर जाएगा, यानी लॉ यानी आपके स्टैट है अगर, तो ये जो है स्टार्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता, हमारा स्टार्ट जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। बट हमने अभी ब्रीफली डिस्कस किया था कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो किसी लॉ में जरूरत नहीं है, बट वो मे बी किसी क्रेडिटर या इन्वेस्टर के लिए यूजफुल हो। तो जब ये किसी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, तो कई जगहों पे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता ये, जो कि एक्चुअली में क्रेडिटर या मे बी किसी इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल हो। क्लियर? सो क्विकली रीड करते हैं हमारे लिमिटेशंस। Accounting standard make choices between different alternate accounting treatment, which is difficult to apply. It is rigidly followed and failed to extend flexibility in applying accounting standard. ठीक है, देखिए हम कहते हैं बहुत सारे बिजनेस सेम है, लेकिन ऑल 101 फैक्टर्स सेम नहीं हो सकते ना। अब आपकी मानिए क्लोथिंग सेक्टर एक रिटेल बिजनेस है जहाँ पे कपड़े बेच रहे हैं, किसी और की भी होगी, कपड़ों की दुकान होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेम नहीं है। एरिया में भी सेम ना हो, अगर एरिया सेम है तो इनपुट आपने कितना पुट किया, प्रोडक्ट कहाँ से ला रहे हैं, कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कई बार ये ना ऐसे इतना रिजिड हो जाता है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती है। क्या? So accounting standard cannot override the stat. The standards are required to be framed within the ambit of prevailing states. यानी लॉ है प्रिवेलिंग, यानी अगर इनकम टैक्स एक्ट कहीं पे एप्लीकेबल है तो अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर करना है या कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली करना है, तो एएस वहां पे पीछे हो जाता है। और एएस को क्या इनकी लिमिट के अंदर ही काम करना है। तो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अब तक आपको जो है बेसिक कि भाई गैप की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमने एएस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लिया। कंटेंट आपके पास इंग्लिश में हमने शेयर किया। अगर आप ऐसे रीडर हैं जो कंटेंट को हिंदी में रीड करते हैं तो ये कंटेंट आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। आप वीडियो को पॉज करें, इन कंटेंट को रीड करके इससे मैक्सिमम बेनिफिट यूज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करें, ठीक है। उसे अपने साथ लेके नहीं जाए, क्योंकि जितने मैक्सिमम आपका पार्टिसिपेशन रहेगा उतनी कम से कम क्वेरीज आप अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हिंदी के रीडर हैं तो आप इन वीडियोस को पॉज करें। विद टाइम हम क्विकली जो है ये पीडीएफ को अपलोड करेंगे, कंप्लीट अकाउंट्स को कवरेज करेंगे, विद टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन उसके लिए चाहिए होगा आपका इक्वल पार्टिसिपेशन, क्योंकि ऑनलाइन मोड में मैं देख नहीं सकती कि आपको कितना क्वालिटी फॉर्म में ये कंटेंट जो है एक्सप्लेनेशन आपको यूजफुल है। अगर कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, व्यूज एंड आइडियाज हैं, उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर करें और इक्वली पार्टिसिपेट करें। अगर इस सेशन से 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो उसे हमारे साथ शेयर करें। दो मोड है, either by liking this session or by sharing your words in our comment section. So keep working hard, stay connected. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे अकाउंट्स में। Till then, take care, bye bye and जय हिंद।